दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होती। और ऐसे हादसे हमेशा याद रहते हैं, बुरी यादों की तरह। और इन्हीं बुरी यादों की तरह हमें एक कहानी भेजी है मेरठ के रवि ने, जो उनकी अपनी आप बीती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल घोस्ट नाइट 007 में। दोस्तों, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि है। मेरा काम तांगा चलाना है और मैं भाड़े पर तांगा चलाता हूँ। दोस्तों, मेरठ में एक जगह है ठंडी सड़क। यह सड़क बहुत ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है। इस सड़क के बारे में कुछ अफवाहें हैं कि यहाँ पर कोई सरकटा रहता है और इन बातों को सुनकर लोग वहाँ जाने से डरते हैं। और 8 बजे के बाद उस सड़क पर कोई भी नहीं जाता। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे कुछ सामान ले जाने के लिए दिया और बोला कि यह सामान जल्दी पहुंचाना है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 10:30 या 11 का टाइम था और वह सामान लेकर मैं निकल गया। चलते चलते मुझे काफ़ी वक्त हो गया था और मैं सोच रहा था, अगर यह सामान मैंने जल्दी नहीं पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे पैसे नहीं देगा। यह बात सोचकर मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने सोचा, अगर मुझे जल्दी सामान पहुंचाना है तो मुझे ठंडी सड़क से होकर जाना पड़ेगा। पहले तो मैं डर गया था, फिर मैंने पैसे की परेशानी के बारे में सोचा तो उस सड़क से जाने के लिए मन बना लिया। क्या करता, घर की परेशानी और बदहाली को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा और मैं ठंडी सड़क के लिए निकल पड़ा। ठंडी सड़क पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा उस सड़क पर बिल्कुल अंधेरा था और ऐसा लगता था जैसे सड़क पर बरसों से कोई आया गया नहीं था। मैं कुछ दूर चला, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है या हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। और यह सोचते हुए मैं चलने लगा। अचानक सड़क के किनारे मुझे कुछ नज़र आया। मैंने ध्यान से देखा। देखने पर मुझे लगा कोई औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी है और वह जाने के लिए सवारी का इंतज़ार कर रही है। पहले तो मुझे डर लगा, फिर मैंने सोचा कि यह जो होगा देखा जाएगा। मैं डरते हुए उनके पास पहुंचा। मैंने डरती हुई आवाज़ में उनसे पूछा, कौन हो आप और वहां जाओगे? उसने कहा, हमें आगे जाना है, हमें भी अपने तांगे में बिठा लें। हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं और सवारी न मिलने से बहुत परेशान हैं। मैंने सोचा, हो सकता है कोई सच में इस रास्ते से जा रहा हो और उसे सवारी ना मिली हो। फिर मैंने उनसे कहा, आओ तांगे में बैठ जाओ, और वह आकर मेरे तांगे में बैठ गए। मैंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपना तांगा चलाने लगा। जैसे ही कुछ दूर हम पहुँचे तो मैंने पूछा, आप कहाँ जाओगे? उसने कहा, थोड़ा आगे उतार देना भैया। यह आवाज़ मुझे कुछ अजीब सी लगी। ऐसा लगा कुछ इंसान आवाज़ तो नहीं थी, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ उसकी लगी मुझे। यह सुनकर वैसे मेरा थोड़ा सा डर निकल गया था। मैंने सोचा भूत बोलते थोड़ी हैं, और मैं बिना डरे तांगा चलाने लगा। मैंने सोचा अब तो मैं अकेला भी नहीं हूँ तो डर कैसा। यह सोचते हुए मैं तांगा चलाने लगा। मैंने उस औरत से पूछा, बहन आप इस रास्ते पर कैसे आ गए? क्या आपको पता है यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है? उस औरत ने कहा, भैया मैं तो इस रास्ते पर रोज आती जाती हूँ। मैंने कहा, आपको डर नहीं लगता? वो औरत बोली, डर कैसा भैया, मेरा तो रोज का काम है। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यहाँ कोई सरकटा नहीं मिला? तो वह खामोश रही। मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम्हें यहाँ कोई सरकटा मिला है? उसने कहा, नहीं। अचानक उसकी आवाज़ भारी हो गई और उसने कहा, कहीं ऐसा तो सरकटा नहीं? और उसने अपना नकाब हटा दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके सर के ऊपर का हिस्सा नहीं था। यह देख मेरे होश उड़ गए
और मैं बदहवास तांगा चलाने लगा। मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं तांगा चलाता हुआ अपने घर पहुंच गया। उसके बाद 7-8 दिन तक मुझे बुखार रहा। दोस्तों, यह मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है जो मैंने आपके साथ शेयर की है।